जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, अर्थात इस दिन सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल प्रदान करता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनि मकर राशि के देवता है, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा संक्रांति की कथा में महाभारत की कथा का भी वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगापुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था, क्योंकि भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणा होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे इस मृत्युलोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुए तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था। एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतीर्ण होकर राजा भगीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। साथ ही ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है, इसीलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त कराता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। मकर संक्रांति का मतलब है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य देवता धरती को खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह दिन किसानों की मेहनत को भी सम्मान देने का दिन है, क्योंकि वे इसी दिन अपनी फसल काटते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति प्रकृति के प्रति आभार जताने का भी त्योहार है। इस दिन जप तप दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का दुगुना फल प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं मकर संक्रांति से संबंधित सूर्यदेव व शनिदेव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार था। शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था और वह जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनि का घर जलाकर राख कर दिया। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त कराया। साथ ही उनके सामने यह मांग रखी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर भस्म हो चुका था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर प्रदान किया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से
व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। आइए अब सुनते हैं धर्मराज जी की कथा। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य बहुत ही सुखद था, समृद्ध था और राजा भी बहुत दयालु था। वह अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से पालन किया करता था। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहता था। हरिदास एक तपस्वी था और उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती व पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना सभी प्रकार के व्रत से की और वह दान धर्म भी जी खोलकर किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई। वह उसकी मृत्यु हो गई तो यमराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त जी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जी के पास ही सभी प्राणियों के पाप व पुण्य का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर ही वे यह निश्चित करते हैं कि किस व्यक्ति को नरक में भेजा जाए और किस व्यक्ति को स्वर्ग भेजा जाए। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाला और धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा। वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, प्रभु, मैंने तो अपने सारे जीवन में केवल सत्कर्म ही किए, दान पुण्य किए, व्रत उपवास किए, फिर भी आपके मुंह पर उदासी छाई है। इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बतलाइए। प्रभु, मुझसे कहाँ और क्या भूल हुई है? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कोई पूजा पाठ या कोई दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज जी की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बतलाइए जिससे कि मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्युलोक अर्थात धरती पर वापस जाकर मैं वापस आपकी भक्ति करूँ और सभी मनुष्यों को भी इसके बारे में बतलाऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर कहा कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का भी पालन करना चाहिए। पहला नियम, धीरज रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा नियम, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम, चोरी या अन्य दुष्कर्म में लिप्त नहीं रहना। चौथा नियम, मानसिक और शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष या पर स्त्री से बचकर रहना। पांचवा नियम, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र बनाए रखना। सातवां नियम, नित्य पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां नियम, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां नियम, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना। सभी के प्रति एक समान भाव रखना। 10वां नियम, क्रोध न करना। देवी, धर्म के इन 10 नियमों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज कराएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा या वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गोदान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा व पूरा विधान सुनकर गुणवती ने फिर से धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा,
हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे धरती पर वापस भेजने की कृपा कीजिए ताकि मैं धरती लोक पर इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। तब धर्मराज जी ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। यह देखकर उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। तब गुणवती ने धर्मराज जी से हुई वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बतलाया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और पूरे 1 वर्ष के बाद उसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह थी धर्मराज जी की कथा। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, चित्रगुप्त जी की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।